नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। आर नाम वालों, 2023 आपके लिए कैसा रहेगा ये तो हम जानेंगे ही विस्तार से। उसके पहले हम आपके बारे में दो शब्द जरूर आपको बताना चाहेंगे। देखते हैं कितने हद तक हम इतने दिनों में आपको समझ पाए हैं। तो आपने कई बार ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। क्या कभी आपने अपने नाम के बारे में गौर किया है कि आखिर आपके नाम का मतलब क्या है? आपके नाम का पहला अक्षर आपके व्यक्तित्व के सारे राज खोल देता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन पर उसके नाम का प्रभाव जरूर पड़ता है। तभी तो अभी तक हमारे यहाँ विभीषण, रावण, शूर्पणखा जैसे नाम नहीं रखे जाते। आखिर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग निगेटिविटी जोड़ते हैं। तो चलिए, आज हम आर नाम वालों के व्यक्तित्व के राज खोलेंगे, फिर हम बताएंगे कि 2023 में क्या कुछ होने वाला है। तो आपके नाम का पहला लेटर आपके अंदर की खूबियों को, कमियों को, सारे राज को खोल कर रख देता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की माने तो आर लेटर को अंक 9 के बराबर माना गया है, और अंक 9 जो होता है वो सहिष्णुता, बुद्धि का और मानवता का प्रतीक है। यानी ये लोग बड़े ही बुद्धिमान और लोगों से प्रेम करने वाले होते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है ना, बड़ा ही प्रभावशाली होते हैं। जहाँ भी जाएंगे वहीं अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर आदर्शवाद होता है। बुद्धि बहुत तेज होती है। ये अपनों, दोस्तों और घर वालों से, अपनों से बहुत प्यार करने वाले होते हैं और उनका खास ख्याल भी रखते हैं। जो भी व्यक्ति आपके आसपास आर नाम के हैं, आप जरूर उन पर गौर कीजिएगा, या आपका खुद का नाम आर है तो आप में ये गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। वैसे तो आप बड़े ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं। आपकी रुचि कला, संस्कृति वगैरह में भी होती है, और हमेशा दूसरों के लिए काम करना पसंद करते हैं। और शायद इसी कारण आपका व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, या फिर आपका व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कि आप दूसरों के लिए बहुत अच्छे मोटिवेटर भी होते हैं। इनका काम करने का जो ढंग होता है ना, वो थोड़ा जुदा होता है, सबसे अलग। एक बात तो है कि ये लोग लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। इनको ढर्रे पर चलना, घिसा पीटा लाइफ जीना पसंद बिल्कुल भी नहीं। शौक बड़े महंगे होते हैं। अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें इन्हें लुभाती है। आर नाम वाले बड़े ही उदार किस्म के भी होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है, चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो ये बहुत जल्दी उसके पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और कई बार इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आपको नुकसान भी होता है, क्योंकि लोग आपके इसी गुण का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भरोसा तो करना है, लोगों को सपोर्ट तो करना है, लेकिन इसका फ़ायदा लोग अक्सर उठाते हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना है। नकारात्मक चीज़ें क्या होती है? वैसे तो झगड़े लड़ाई से ये दूर रहते हैं, लेकिन गुस्सा आ जाता है इनको, और जल्दी ही आता है। हालांकि कई बार दूसरों के हिस्से का भी तनाव इन्हीं के खाते में आता है। लोगों का परेशानी सॉल्व करते करते ये कई बार खुद परेशानी में घिर जाते हैं। खासियत यह है कि इनकी एक अलग दुनिया होती है, और इसमें ये बड़े खुश रहते हैं। और लोग क्या कहेंगे इससे कोई खास मतलब होता नहीं, हमेशा दिल की करते हैं। बहुत जल्दी दोस्ती बनाते हैं। फ्रेंड सर्किल इनकी बहुत बड़ी होती है। अन्य जितने भी नाम वाले हैं, सबसे ज़्यादा दोस्तों की संख्या आर नाम वालों की होती है। इनको झगड़े, लड़ाई, विवाद जैसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। थोड़े से कभी कभी कंजूस होते हैं, तो कभी कभी इतने खर्च करने लगते हैं कि खुद ही दोस्त कहते हैं थोड़ा रख तो ले। तो चलिए आर नाम वालों, अब हम जानते हैं आपके लिए 2023 कैसा रहेगा। तो साल 2023 हम शुरुआत करते हैं आपके करियर व्यवसाय से। वर्ष की शुरुआत में, खासकर जनवरी का जो महीना है, जैसे ही शनिदेव यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, तब नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनेंगे, और ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव यानी लाभदायक रहेगा, और आपका कार्य क्षेत्र में बेहतर आप प्रदर्शन कर पाएंगे। वैसे तो
जनवरी फरवरी का महीना खासकर जहाँ जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जॉब करते हैं तो आप अपने काम के तरीकों को बेहतर करें। और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत में ही सफलता मिलेगी। हालांकि अप्रैल से अक्टूबर तक का जो वक्त है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए अनुकूल रहेगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो आपके लिए 6 महीने हैं, 7 महीने बहुत खूबसूरत है। तो इस समय यात्रा करने के योग बनेंगे। आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होगा, आप व्यापारी भाई हैं तो बहुत खूबसूरत शुरुआत है, क्योंकि आप नई नई युक्तियों से व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा यहाँ पर, और धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस समय देखिए, व्यावसायिक पार्टनरशिप में छोटे मोटे वाद विवाद जैसी चीज़ें हैं। तो एक तरफ नौकरी वाले तो बड़ा अच्छे हैं, लेकिन व्यवसाय में छोटे मोटे वाद विवाद जैसी चीज़ें हो सकती है। तो बड़ा निर्णय लेने के पहले आप ज़रा सोच समझ लें, फिर आगे बढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नाम बेलो, आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, वर्ष की शुरुआत में थोड़ा बहुत तनाव है क्योंकि ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे कि जीवन साथी को ज़्यादा ही स्वतंत्र विचारों को अपना सकता है, और यही विचार हो सकता है थोड़ा सा आपसे उनको दूर हो जाए। लेकिन ऐसे में आप अपने अंदर हीन भावना मत लाइए, बल्कि उनकी भी भावनाओं को समझिए, और गलतफहमी रिश्तों में मत लाने दीजिएगा, बल्कि उनको समझने का प्रयास कीजिए। हालाँकि इसके बाद जनवरी के बाद चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। आप साथी के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा वगैरह पर अगर आप जाना चाहते हैं, तो देखिए आप अप्रैल के बाद जाइएगा, और ससुराल पक्ष से थोड़ा-सा रिश्तों को सँभाल कर रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि भाग्य में वृद्धि हो रहा है, जीवन साथी के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे, उनके भाग्य से आपका भाग्योदय होगा। और इस साल जो है कुछ निजी मुद्दों पर विशेषकर अगर आप विचार-विमर्श करके कोई कार्य कर सकें तो बहुत अच्छा है। आप लोगों के रिश्तों में परिपक्वता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। वैसे अगर आपके बच्चे हैं तो संतान को लेकर अच्छे समाचार मिलेंगे, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो ये साल आपकी मन की मुराद पूरी करने वाला है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपका विवाह तय होने के भी योग बन रहे हैं, तो रिश्ता तय हो सकता है। अब देखिए, आर नाम बोलो 2023 में अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो आप मेहनत खूब करेंगे, अनुशासित होकर आप पढ़ाई भी करेंगे, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनों के साथ थोड़ा से बैठ जाइए। आपको क्या होगा, थोड़ा सा कूल रहेगा। अब एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो दिमाग से ऊपर से जाने लगता है। थोड़ा सा बीच बीच में मन को बदलिए, और रोज़ गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। तो इस समय किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई को आप बिल्कुल भी उससे कोई समझौता नहीं करेंगे, और यही चीज़ें आपको बड़ी सफलता दिलवाएगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें कोई एग्ज़ाम है तो यकीन मानिए सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, परीक्षा का फल बेहतर मिलेगा। आप अच्छे अंकों से पास करेंगे, अपनों का मान बढ़ाएंगे, और प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो और थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत से सफलता है। तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ये साल बहुत अच्छा है, और खासकर घर से दूर जाकर कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो सपने भी आपके पूरे होंगे। अब जानते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। देखिए, लव लाइफ आपका उत्तम है, जिनसे प्यार करते हैं हो सकता है उनसे बड़े बड़े वादे करें। हालांकि प्रेम संबंधों में एक परवान चढ़ेगा, और ये समझ लें कि प्रेम विवाह के लिए भी आप एक दूसरे को चाहेंगे कि आपका उनसे विवाह हो जाए। तो ये वक्त है फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो समय है प्रेम विवाह के योग बनेंगे। लेकिन हाँ, किसी बात को लेकर जल्दबाजी मत कीजिएगा, बल्कि धीरे धीरे रिश्तों को आगे बढ़ने दें, क्योंकि प्रेम जीवन के लिए ये साल एक वरदान की तरह होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए, आपके लिए आर्थिक रूप से मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये समय थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अच्छी संपत्ति प्रॉपर्टी में निवेश आप करते दिखेंगे तो यहाँ पर लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामलों में बड़ी समस्या नहीं है, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं। नियमित योगा एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और संभव